अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल लव स्पेल्स चेयरफुल लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अभी तक तो ठीक हूँ, आगे का पता नहीं। तो बिना वक्त ज़ाय किए हम शुरू करते हैं कहानी तुम मिले तो हम बने पार्ट 24। सीधा स्टोरी से शुरू करना चाहेंगे। जो सांझ और प्रीत है, ये दोनों मतलब इकट्ठे बैठ के खाना वगैरह खा रहे थे। लेकिन जो प्रीत थी वो बिल्कुल शांत थी, कुछ नहीं बोल रही थी, बस चुप से अपना खाना ख़त्म करती है। जैसे खाना वगैरह ख़त्म होता है, जो प्लेट वगैरह थे वो सब सॉर्ट आउट करके जो प्रीत है वो बैठ जाती है हॉल में अपनी बुक ओपन करके। वो पढ़ तो नहीं रही थी, बस बुक के और एकटक देखी जा रही थी और पता नहीं कुछ तो सोच रही थी। जो सांझ है वो भी खाना वगैरह ख़त्म करके वो भी हॉल में आके बैठती है और वो अपनी माता जी से बात करती है, यानी पुष्पा जी से। पुष्पा जी भी बहुत सारे बात वगैरह करते हैं और बता दे कि पुष्पा जी की तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब थी। तो सांझ पूछ रहे थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो क्या करती है, वो स्वीटी से बात करती है। तो स्वीटी बहुत दिनों बाद आखिरकार सांझ से बात करती, तो वो बोलती कि अब वीडियो कॉल कर लो ना दी। तो एकदम से वो वीडियो कॉल पे बात कर रही थी। तो वीडियो कॉल पे बात जैसे करती है तो स्वीटी बोलती कि हाय हाय दी, कितनी दिन बाद देख रहे हैं आपको, आपको हमारी याद नहीं आती क्या? तभी एकदम से जो सांझ है वो बोलती कि ये नौटंकी ना करने की कोई ज़रूरत ना से, तुझे क्यों मैं याद करूँगी। देखिए ऐसे ना बोलो दी, मतलब कुछ थोड़ी बहुत याद तो करती होंगी, मैं इकलौती बहन हूँ आपकी। बोलती अच्छा, एकलौती होने के कारण मुझे तुझे हर वक्त याद करनी पड़ेगी, ये कंपलसरी थोड़ी ना है। तू ना अपनी ये नौटंकी अपने पास रख और पढ़ाई पे ध्यान दे, पता नहीं किस दिन तेरी पढ़ाई वगैरह रोक जाए और तेरी हाथ पीले कर दे। तो भी एकदम से स्वीटी थोड़ी सी गुस्से में बोलती कि आपके पास ना बस यही एक चीज़ें होती है, जब भी मैं बात करना चाहती हूँ आपसे आप ऐसे ऐसी चीज़ें बोल के हमारी पूरी मूड ही ख़राब कर देते हो। जब नहीं करनी है बात तभी सांझ बोलती कि वैसे तू ना पहले से अपने आप को तैयार कर ले, क्योंकि जिस घर में तू है ना उस घर में पता है ना तेरे ताऊ जी के राज चलते हैं और तेरे ताऊ जी के बस में हो ना, तो अभी तुझे पकड़ के किसी के। तभी एकदम से जो पुष्पा जी है वो रोक लेते हैं, बोलती कि बस बस बहुत हो गई है, कभी तो कुछ अच्छे खासे बोल लिया कर अपने पिताजी के बारे में। मिस आज बोलती कि हाँ तो पहले उनको कहो कि कुछ अच्छी चीज़ें करके तो दिखाए, तब जाके ना मैं कुछ अच्छी बातें बोलूँगी उनके बारे में। थोड़ी बहुत वहाँ पे बात वगैरह होती है, यश से बात होता है और यश के बाद थोड़ी सी वृंदा से बात होती है। लेकिन वृंदा को प्रीत से थोड़ी बात करनी थी, पर प्रीत तो सीधा मना कर देती है। वो एकदम से बोलती है कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ दी, वो बाद में बात कर लेंगे, क्योंकि 1 महीने बाद मेरी एग्ज़ाम है, तो अभी थोड़ी बहुत प्रेशराइज में हूँ, कभी और बात कर लेंगे। वृंदा को समझ ना आ रही थी और सांझ भी नोट करती है कि प्रीत कुछ तो परेशानी में है शायद। तो जैसी बात ख़त्म करती है वो एकदम से प्रीत को काफ़ी देर तक नोट करती है, लगभग 1 घंटे तक। लेकिन प्रीत है कि वो बस अपनी बुक की ओर एकटक देखी जा रही थी, पर पढ़ नहीं रही थी, बस बिल्कुल शांत थी। एकदम से सांझ उसके सामने जाती है और उसके बगल में बैठती है और बोलती कि सॉरी, सच सच बता, तू तू सोच क्या रही है? तभी एकदम से प्रीत सांझ की ओर देख के बोलती कि मतलब मैं कुछ ना सोच रही हूँ। तभी सांझ बोलती कि देख, मुझसे झूठ बोलने की ना कोशिश भी मत करना, ऐसे नहीं लॉयर बनी हूँ, आँखों की देखने के अंदाज देख के बता सकती हूँ तू कि बातों को छुपा रही है। तो ना मुझसे ना स्मार्ट गिरी करने की कोई ज़रूरत ना है तुझे, जितना बोली गई है उतना जवाब दे और जो सच है वही बोल। क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? कौन सी चीज़ों में तू फिर से उलझ गई है जो अब पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं दे पा रही? और सच सच बोलना और बार बार ना मुझे पूछना ना पड़े तुझसे। तभी एकदम से जो प्रीत है वो पहले तो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है और एकदम से वो सांझ की ओर देखते हुए बोलती कि वो एक बात बताओगी आप? सांझ बोलती कि हाँ पूछ जल्दी से, कि क्या मैं आपकी बहन जैसी हूँ? तभी एकदम से सांझ तो बड़ी घूर के देखते बोलती कि क्या क्या बोल रही इसे? तो मतलब क्या मैं सच सच में आपकी बहन जैसी हूँ? मतलब आज जो वो पता नहीं क्या नाम है योगेश, उसने कहा ना कि क्या आप मेरी बहन हो, तो क्या सच में आप मेरी बहन की तरह दिखते हो? तभी एकदम से जो सांझ है वो बोलती कि हाँ तो उसको लगा होगा कि मैं तेरी बहन हूँ, तो क्या बात हो गई इससे?
तभी एकदम से प्रीत खड़ी हो जाती है और बोलती कि नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, मैं क्यों भला आपकी बहन बहन होंगी, मुझे ये पसंद नहीं है। तभी सांझ बोलती कि खो गई, क्या हो गई है तुझे, पहले ये बता, तू मुझे कंफ्यूज काहे कर रही है। बोलती देखिए मैं कोई कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ, पर मुझे ये पसंद नहीं है, आप मेरे दोस्त हो, मैं आपकी दोस्त हूँ, बस यही ठीक है, बहन जैसी भी नहीं हो सकती मैं आपकी। तभी एकदम से जो सांझ है वो पहले तो घूर के देखती, क्योंकि उसे समझ कुछ आ नहीं रही थी। बड़ी अजीब तरीके से जो है प्रीत बर्ताव कर रही थी। वो बोलती कि पहले ना तू एक काम कर, पानी पी ले थोड़ी, मुझे लग रही है ज़्यादा पढ़ाई की असर हो रही है तेरे दिमाग में, पानी पी ले, ठंड हो जा पहले, और अपने दिमाग को शांत कर और आराम से बता कि क्या प्रॉब्लम है तुझे। तभी वो बोलती कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आगे से ध्यान रखना कि मैं आपकी बहन जैसी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, हम दोस्त हैं, दोस्त ही रहेंगे, आगे का पता नहीं। तभी एकदम से सांझ बोलती कि तेरे दिमाग में ना कुछ पता नहीं क्या चल रही है, पहले तो अपनी दिमाग से ये सारी चीज़ हटा दे, ठीक है, ठीक है ना, नहीं बनना तो नहीं बन, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुझे अपनी बहन बनाने की। तभी एकदम से प्रीत बोलती कि सच्ची में ना। तभी सांझ घूर के देखते हो, बोलती है अभी, तो वो चुप हो जाती है प्रीत, और एकदम से प्रीत बोलती है हाँ तो ठीक ठीक है, बस हाँ आप भी ध्यान रखना। अब सांझ बड़ी कंफ्यूज वाली नज़रों से उसे एकटक देख रही थी। मन ही मन उसके मन में भी ये सवाल आती कि ये कहना क्या चाह रही है, मतलब इसे प्रॉब्लम क्या है। वैसे दोनों अगर इस हिसाब से देखा जाए तो स्वीटी इससे बड़ी है, मतलब छोटी है, ये 19 साल की है, तो स्वीटी जो है वो 18 साल की, तो स्वीटी एक साल छोटी है प्रीत से, तो उस हिसाब से बहन जैसी हुई ना। लेकिन इसको बहन सुनने पसंद ही नहीं थी। जो सांझ है वो मन ही मन सोचती कि इसके दिमाग शायद ख़राब हो गई है या फिर कुछ गड़बड़ है, यही सोच रही थी। और बाद में जो प्रीत है वो बोलती कि ठीक है वो मुझे सोनी है। तभी एकदम से सांझ बोलती कि हाँ तो ठीक है, चल जा तू पहले जाके सो जा, मुझे कुछ काम है, वो काम करके मैं बाद में आती हूँ। तो प्रीत वही करती है, वो अपनी फेस में एक बढ़िया सी स्माइल ला के वो एकदम से जाती है पहले वॉशरूम, फिर वो जो सांझ की बेड है उसके दूसरे साइड पे सो जाती है। अब सोते सोते वो ये सोच रही थी कि जो सांझ ने कही थी कि मुझे भी कोई शौक ना है तुझे अपनी बहन बनाने की, वो लाइन उसे बहुत पसंद आई थी और इसी बात पे वो मुस्कुरा रही थी। देखते देखते वो सो भी गई थी। सांझ 1 घंटे बाद जाती है सोने के लिए, वो देखते बड़ी सुकून के साथ ये प्रीत जो है वो सो रही है। सांझ अपनी आप ही हंस पड़ती है, बोलती कि पागल छोरी, और बाद में वो भी थोड़ी बहुत फ्रेश अप वगैरह होके वो भी सो जाती है। अगले दिन सुबह की 5 बजे नींद टूटती है सांझ की, क्योंकि नींद भी कुछ इस तरह से टूटती है कि जो प्रीत है वो एकदम से उसके ऊपर आके पूरी फैल के सोई थी, और जैसे उसके ऊपर एकदम से हाथ आती है उसके शोल्डर पे, तो सांझ की आंखें खुल जाती है, और जैसे ही खुलती है वो देखती है प्रीत एकदम से उसकी करीब है। करीब मतलब बेहद करीब। प्रीत की गहरी सांसों को शायद वो महसूस कर सकती थी, इतनी करीब तो थी। वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील करने लगती है, अजीब लग रही थी उसे, और वो पीछे जाने की कोशिश जैसी करती है तो पकड़ महसूस होती है। जो प्रीत की हाथ उसके शोल्डर तक थे हक करे हुए, तो वो हट भी नहीं पा रही थी, पर उसे पता नहीं अजीब लग रही थी, इतनी करीब, कुछ तो हो रहा है उससे। वो एकदम से आराम से उसकी हाथ को पकड़ती है और साइड में रख देती है, और तो थोड़ी सी दूर जाके वो एकदम से थोड़ी सी होता है ना 2 स्टेप पीछे चली जाती है, वैसे ही वो सो जाती है। लेकिन फेस अब भी उसकी प्रीत की ओर ही थी। वो एक टक प्रीत को देख रही थी, और फिर से ये देखते देखते पता नहीं वो फिर से सो जाती है, और 6 बजे उसका नींद फिर से टूटती है। नींद टूटने के बाद वो एकदम से देखती है, तो अब जो है प्रीत आराम से सो रही थी बिना फैले, जैसे वो थोड़ी देर में उसकी हाथ को रखी थी वैसी ही थी। तो उठ जाती है, उठ के थोड़ी बहुत वो रूम में टहलती है, जो सांझ है वो रूम में टहलती है, और फिर जो है वो जाती है फ्रेश वगैरह होके थोड़ी बहुत ब्रेकफास्ट वगैरह बना देती है। और बनाने के बाद जैसे ही 7 बजते हैं वो प्रीत को उठाती है और वो देखी छोरी उठ जा, ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो चुके हैं, खा के थोड़ी देर पढ़ाई कर ले। प्रीत भी उठ जाती है अच्छे बच्चे की तरह, वो भी फ्रेश अप वगैरह सब कुछ प्रॉपर हो के ब्रेकफास्ट करके पढ़ाई करने लगती है। और इधर जो सांझ थी वो अपनी ऑफिस की कुछ काम वगैरह कर रही थी कि ठीक 8 बजे
उसके फ़ोन पे आयशा की कॉल आती है। इन लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग थे आज तो क्लाइंट के साथ, तो उसी सिलसिले में थोड़ी बहुत बात वगैरह होती है। तो सांझ बोलती है कि हाँ हाँ वो 10 बजे तक वो क्लाइंट आ जाएंगे, तो हम इकट्ठे बैठ के बात ये सोचते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। तो आयशा भी बोलती है हाँ ठीक है, तो फिर तू जल्दी से ऑफिस आ जा, हम दोनों अलग तरीके से डिस्कस करते हैं। बोलती है हाँ तो वो आ ही जाऊँगी। थोड़ी बहुत ऐसी नॉर्मल सी टॉकिंग वगैरह होती है। बाद में वो प्रीत को बोलती है अगर हो गई हो तो जल्दी से रेडी हो जा, तुझे कॉलेज ना जानी है क्या। तो प्रीत बोलती कि हाँ जानी है ना। बोलती कि हाँ जल्दी से चल। तो प्रीत भी जल्दी से जाती है कॉलेज के लिए, प्रॉपर तैयार वगैरह हो जाती है, अपनी बैग वगैरह रेडी करके ये दोनों ही निकल जाते हैं। वैसे ही उसकी बाइक में बैठी हुई अब प्रीत को भी आदत पड़ चुकी थी। प्रीत की हमेशा से अब ये थी कि एक हाथ वो सांझ की कमर को कस के हुई पकड़ती है और दूसरी हाथ वो सांझ की शोल्डर पे रखती है। लेकिन आज सांझ को बड़ी अजीब लग रही थी जिस तरह से, क्योंकि कल की वो एक लाइन के बाद प्रीत बहुत खुश थी और जो हमेशा की पकड़ होती है वो आज कुछ ज़्यादा ही टाइट थी, जिससे जो सांझ को है थोड़ी बहुत अजीब तो लग ही रही थी। पता नहीं वो एकदम से एक साइड पे एक मोमेंट पे गाड़ी को रोक देती है, बाइक को, और वो प्रीत को बोलती कि क्या हुई है छोरी, अब ना ही तो रात है और ना ही कुछ और चीज़, तू इतनी डर क्यों रही है जो मुझे इतनी कस के पकड़ी है। तभी एकदम से प्रीत की तो बोलती बंद, तो बोलती कि वो तभी बोलती कि क्या वो हमेशा से जैसे पकड़ती है वैसे पकड़, इतनी कस के पकड़ेगी तो मेरे अंदर जान न बचेगी। तभी फिर बोलती कि सॉरी, वो मुझे तो थोड़ी सी डर सी लग रही है। तो ये किस बात की डर, रात होते तो मन को समझा पाते कि हाँ रात है, छोरी डर रही है अंधेरे से। अब इस पूरी रोशनी में दिन के दिन तुझे इतना डर काहे लग रही है, तू पहले ये बता मुझे। कि कुछ नहीं, वो मुझे देर हो रही है कॉलेज के लिए। अब प्रीत को थी कि सांझ अगर किसी टॉपिक को छेड़ देना तो जब तक उसका जवाब प्रॉपर मिलते नहीं है तो सांझ छोड़ती नहीं है। प्रीत को सारी चीज़ बोलनी नहीं थी, लेकिन सांझ को ये आभास हो गई थी कुछ तो गड़बड़ है प्रीत में, बर्ताव बड़ी चेंज बदलाव सी थी। लेकिन वो डायरेक्टली पूछ भी नहीं पाती और पूछेगी भी तो क्या ही बताएगी प्रीत। और लेट होने के कारण वो और कोई सवाल करती नहीं है, वो लेके जाती है कॉलेज में। और जैसे ही कॉलेज में वो प्रीत उतरती है तो भाई साहब दूसरे साइड से जो एंजल तो खड़ी ही थी, वो प्रीत के इंतज़ार में थी, लेकिन दूसरे साइड पे योगेश जो है वो एकदम से भाग के आता है और एकदम से प्रीत से बिना पूछे वो हक कर लेता है और बोलती है अरे यार तुम आ गए, गुड मॉर्निंग। और ये चीज़ देख के ना सांझ को थोड़ी सी ऑकवर्ड लगती कि यार एकदम से आके इस तरह से गले लगा लेना इज़ नॉट लुक गुड। और एंजल भी उसे नहीं पता थी कि, तो एंजल बोलती कि योगेश क्या कर रहा है यार, अरे यार तुझे भी करते हो ये बोलते हुए योगेश एकदम से आते एंजल को जैसे हक करेगा तो एंजल बोलती कि नहीं थैंक्स, मुझे नहीं चाहिए यार, हाथ मिला ले, गुड मॉर्निंग। तभी योगेश हाथ मिलाता है और प्रीत भी तैयार नहीं थी, वो भी शॉक थी। इधर जो सांझ है वो एकदम से योगेश की ओर देखते हुए बोलती कि ये छोरा पहले तो बात समझने की कोशिश करो, ठीक है, तुम होंगे इन दोनों के दोस्त, मुझे इस चीज़ से कोई मतलब या कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन बात ये समझो कि ये दोनों ही लड़की है, बेहतर ये है कि उनको कंफर्ट देने की कोशिश करो, एकदम से आके इस तरह से गले लगा लेना ये कोई अच्छी बात नहीं है, समझदार बनो। रिस्पेक्ट एवरी गर्ल। तो योगेश थोड़ी बहुत समझ जाता है, बोलती कि हाँ हाँ दी, हाँ आगे से ध्यान रखूँगा ना, और आई एम सॉरी प्रीत, वो सॉरी पूछ लेना चाहिए था। तो प्रीत भी एकदम से बोलती कि इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन ये प्रीत का इस तरह से पोलाइटली आंसर देना सांझ को पसंद नहीं थी, लेकिन सांझ कुछ बोलती नहीं। वहाँ से सांझ एकदम से एंजल को बोलती है कि देखो मेरी आज एक मीटिंग है, हो सकता है कि मैं थोड़ी लेट हो जाऊँ, पर ध्यान रखना। तभी एंजल बोलती कि हाँ हाँ दी बिल्कुल, जब तक आप कोचिंग सेंटर पहुँचो नहीं मैं प्रीत के साथ ही हूँ। हाँ बस यही बोलनी थी। वहाँ से सांझ चली जाती है। सांझ चली जाने के बाद यहाँ योगेश फिर से प्रीत से माफ़ी मांगता है कि यार सॉरी यार, बुरा मत माना ना, और कोई गलत चीज़ भी मत सोचना, बस ऐसे ही फ्लो में। प्रीत भी एकदम से बोलती कि हो गया है, आपने माफ़ी मांग लिया, हमने सुन लिया, बात ख़त्म, अब चले।
ये लोग क्लास में जाते हैं, क्लास लेने लगते हैं। और जो योगेश के दूसरे दोस्त वगैरह थे जो इन दोनों लड़कियों को बहुत परेशान करते थे, वो ताना मारने लगते कि तूने तो दल बदल लिए, पलटू राम कहीं का, अरे तू तो हमारे साइड का था, अब इनके साथ हो गए। तो थोड़ी बहुत बातें वगैरह हो रहे थे। तभी जो एंजल थी वो भी योगेश की ओर देखते हुए बोलती कि देख, अब तो डिसाइड तू ही कर, क्योंकि क्या है ना, हमारे साथ रहेगा ना तो हर दिन तुझे ऐसे ऐसे ताना ज़रूर मिलेंगे। अब तू डिसाइड कर। और अगर हाँ, ये एक और चीज़ ना अपने दिमाग में डाल ले, और अगर अपने इन दोस्तों के पास जाना है ना तो हमारे पास मत आ जाइयो, दिखाने की दोस्ती दिखाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तभी एकदम से जो योगेश है वो बोलते कि यार दोस्ती में भेदभाव नहीं होते हैं ना, मैं कैसे, मतलब क्या ही, मतलब तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तभी एंजल बोलती कि कुछ नहीं, बस ये बता रहे कि तू इनके साथ अगर मिल जाता है ना तो बाद में इन्हीं के साथ आके हमारे मजाक उड़ाएंगा ना तू। तभी वो बोलती कि यार ऐसे नहीं होगा ना, और मुझे नहीं जाना यार, वो भी दोस्त है, तुम भी दोस्त हो, पर तुम लोगों के साथ मैं ठीक हूँ। दी चल ठीक है, अब तुझे हर रोज़ ताना खाना है तो खा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे ऐसे बोलते हैं और ये लोग वापस क्लास वगैरह प्रॉपर लेने लगते हैं। एक एक क्लास ख़त्म हो रहा था और जो प्रीत थी वो पूरी तरह से फोकस थी अपनी पढ़ाई में। इस दौरान जो योगेश था उसे थोड़ी बहुत दिक्कत हो रहे थे चीज़ों को नोट करने के लिए, तो वो एंजल से मदद मांगती है। पर एंजल भी अपनी चीज़ों में इतनी मगन हो गई थी, तो हार के जो योगेश था वो एकदम से प्रीत से मदद मांगता है। तो प्रीत बड़ी पोलाइटली उसे मदद कर देती है, और ये चीज़ योगेश को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि प्रीत के अंदर एक सादगीपन थी, बिल्कुल सिंपल। उसे ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है और वो बोली कि यार थैंक यू यार, वैसे तो इसको देखा है कितनी बार मदद मांगा मैंने इससे, ये एक बार मुड़ के ना देखी। तभी एंजल बोलती है अरे यार मैं अपनी चीज़ें कर रही थी। वो बोलती कि वो भी तो अपनी ही कर रही थी ना, पर फिर भी मदद करे यार। तभी प्रीत बोलती कि देखिए वो अपनी चीज़ों में ज़्यादा फोकस हो गई थी और मैं कर ली थी ऑलरेडी, इसीलिए तो मैं कर ली थी। तो थोड़ी बहुत वहाँ पे नॉर्मल सी बात वगैरह होती है। देखते देखते लंच आवर होते ये तीनों जाते हैं लंच करने के लिए ब्रेक टाइम में। लंच वगैरह करते करते एकदम से योगेश बोल पड़ता है यार कल संडे है, क्या प्लान है एंजल। एंजल एकदम से बोलती है कि देखो मेरा कोई प्लान वगैरह है नहीं, कोचिंग तो लेनी पड़ेंगे, बाद में अपना बेड और हम आराम से रेस्ट लेंगे और क्या। तभी एकदम से योगेश बोलती है सो बोरिंग यार, चलो कहीं पे चलते हैं, मूवी वगैरह देखते हैं, या फिर कहीं पे तो चले यार, मुंबई है, ड्रीम सिटी बोले जाते हैं यहाँ पे, कहीं पे घूम सकते हैं यार। बोले मुझे नहीं जाना। तभी एकदम से जो योगेश है वो प्रीत की ओर देखती है, और जैसे वो कुछ बोलेगा तो एंजल खुद ही बोल पड़ती है उससे तो मत ही पूछना, उससे मत ही पूछना, क्योंकि मैं अपनी ही माइंड रिफ़्रेश करने के लिए इसको बोली थी जब क्लास फ्री थे, तो तब हम थोड़ी सी टहल आते, ये बंदी वहाँ पे नहीं गई है तो संडे को ये कहीं पे जाएगी, ये मुझे यकीन बिल्कुल नहीं है। और वैसे ही ये सच भी थी, प्रीत तो सीधा मना कर दी थी कि नहीं, वैसे भी 1 महीने बाद एग्ज़ाम है, पढ़ाई वगैरह सब कुछ है, मुझे नहीं जाना कहीं पे। तो योगेश अपने सर पीट लेता है, बोलती है यार किंतु मतलब तुम दोनों के बीच में मैं अकेला फंस गया। तो बोलती कि हाँ तो ये तो पहले ही सोचना था ना। थोड़ी बहुत वहाँ पे नॉर्मल वगैरह फिर से बात होते, ये लोग अपना अपना खाना खाते हैं और बाद में बाकी लेक्चर्स भी ले लेते। दूसरी ओर जो सांझ थी वो बहुत ज़्यादा बिजी वगैरह थी, लेकिन बिजी होने के बावजूद भी कई बार ऐसे हो चुके कि उसकी आंखों के सामने एकदम से वो छवि आ जाती है जिस वक्त योगेश ने एकदम से हक करा है, तो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, समझा कुछ और रही थी कि उसका पॉइंट ही चेंज हो जाती है। आयशा एकदम से होती है अरे तू गलत बोल रही है, अभी तो ये बोल रही थी अब दूसरे पॉइंट पे कैसे चली गई, कहाँ है दिमाग तेरी, ध्यान कहाँ है। तो एकदम से होती कि यही पे तो है, होती कि लग तो नहीं रही है, क्या सोच रही है, होती कि कुछ नहीं। थोड़ी बहुत वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो ख़त्म करती है। देखते देखते शाम होती है और अब तो सांझ की ये थी कि वो भूले से भी ना भूले, सांझ प्रीत को लाने के लिए जानी है ये बात। तो एकदम से जैसे टाइम देखती हो आयशा की ओर देखते हो, बोलती कि अब मुझे जानी पड़ेगी। आयशा बोलती कि अरे अभी भी काम ख़त्म नहीं हो, बोलती कि बाकी बचा काम मैं घर से कर लूँगी, अभी मुझे वो प्रीत को लेने जानी है। तभी आयशा बोलती कि इतनी क्या बेसब्री तुझे, बोलती कि जो भी हो मुझे जानी पड़ेगी, कल मिलते हैं। बोलती कि कल मिलते मतलब तू जाएगी बाहर, कल संडे है,
युवराज ने जो कहा है तभी वो बोलती कि वो बात बाद में देखेंगे। ये बोलते हुए वो एकदम से निकल जाती है अपनी बाइक की कीज़ लेके। और वहाँ कॉलेज ख़त्म होती है, एंजल एज़ यूजुअल प्रीत को लेके कोचिंग पहुंचती है। कोचिंग लेते हैं और पहुंचने से मतलब इन लोगों का कोचिंग ख़त्म होने से पहले ही सांझ पहुंच जाती है। वो इंतज़ार कर रही थी। जैसे ये लोग निकलते हैं तो एकदम से एंजल देखती है सांझ खड़ी है और वो जाती है, बोलती है कि अरे गुड इवनिंग डी, आपने तो कही थी कि आप लेट होंगे, तो मैंने तो सोची थी कि मैं आज प्रीत को घर ही छोड़ूंगी। तभी एकदम से सांझ बोलती कि पर उसकी कोई ज़रूरत ना है ना, अब तो आ गई मैं, एक काम करो तुम अपने घर जाओ आराम से। तो बोलती कि जी ठीक ठीक है दी। वहाँ से जो एंजल थी वो चली जाती है। योगेश थोड़ी लेट में आता है तो वो आते ही देखते हैं प्रीत को और सांझ दोनों इकट्ठे खड़े हैं। तो पहले तो एकदम से बोलती कि हाँ नमस्ते दी, गुड इवनिंग। तभी एकदम से सांझ बोलती कि हाँ गुड इवनिंग। और जो योगेश था वो फिर से सांझ से माफ़ी मांगता है कि वो दी वो सुबह की बर्ताव के लिए आई एम सॉरी, आगे से ऐसा गलती ना होगे, मतलब नहीं होगा मुझसे। तो सांझ बोलती कि हाँ बेहतर है कि ये चीज़ को तुम ध्यान में रखो, ठीक है प्रीत चले। तो प्रीत एकदम से बोलती कि जी जी चलते हैं। वहाँ से ये लोग घर की ओर आ जाती है। घर की ओर आती नॉर्मल जैसे होते फ्रेश अप वगैरह, फिर खाना वगैरह बनाते हैं दोनों मिल के। और बाद में खाना खाते खाते आयशा की फ़ोन और युवराज ये दोनों ही कॉल करते, जो कॉन्फ्रेंस कॉल होते हैं वो आयशा को, सांझ को सॉरी। और सांझ एकदम से जो है रिसीव करती है और फ़ोन स्पीकर पे थे। अरे जो युवराज था वो बोलते कि हाय हाय इतना काम कौन करता है यार, कभी कभार हम पे थोड़ी बहुत ध्यान तो दे ले। अरे तेरा एक नहीं दो नहीं तीन नहीं मतलब 100-20 तो नहीं, बस दो ही दोस्त है सांझ, हमारे ऊपर भी थोड़ी बहुत ध्यान दे दे। तेरा थोड़ा सा वक्त मिलने का हकदार तो हम भी है। तभी एकदम से सांझ बोलती कि ये बह के बातें ना तुम लोग मुझसे ना करो, क्या मतलब से कॉल करे हो बस ये बताओ। तभी एकदम से आयशा बोलती कि हाउ रूड यार, कल संडे है तो क्यों ना कहीं बाहर से घुमाता। और युवराज एकदम से बोलते कि यार वो चले क्लब में चले। तभी आयशा बोल पड़ती क्लब, क्लब में जाएंगे, पीना वगैरह होंगे। और पता नहीं सांझ पिछली बार जैसी ये बात होती है ना, वहाँ पे बैठी हुई प्रीत थी, प्रीत को वो वाले दिन आते कि जिस तरह से युवराज ने सांझ की कमर में हाथ रख के उसे घर पे लाई थी, उसे ये सीन याद आती, उसे थोड़ी सी गुस्सा आने लगती है। और एकदम से वो खड़ी होती है, खड़ी होके वो सांझ के सामने जाके बोलती है कि मुझे आपसे बात करनी है। सांझ तो बात कर रही थी, वो एकदम से बोलती कि छोरी रुक जा, मैं पहले इन दोनों से बात तो ख़त्म कर लूँ। बोलती कि नहीं आप अभी का कॉल कट कर दो, थोड़ी देर में कॉल कर लेना। सांझ एकदम से प्रीत की ये टोन देखे उसे लगती है कि कोई सीरियस बात होगी, तो एकदम से आयशा को बोलती कि मैं 2 मिनट बाद कॉल करती हूँ। और वो कॉल कट कर देती है और वो थोड़ी सी सीधा होकर बैठती है और प्रीत की ओर देखे बोलती है हाँ बोल क्या हो गई है, कुछ कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या कॉलेज में या कोचिंग में। तभी प्रीत बोलती कि वो नहीं कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, तो आप कल कहीं जा रही हो क्या। प्रीत की बात सुन के सांझ बोलती कि ना नहीं जा रही हूँ, क्यों, लेकिन मत जाया करिए, वो क्या है ना मुझे पढ़ाई करनी है और आप मेरी मदद करोगे। तभी एकदम से सांझ बोलती कि मैं क्यों तेरी मदद करूँ, तू कोचिंग ले रही है, कॉलेज में पढ़ रही है और तू खुद अकेली पढ़ सकती तो मैं कैसे। कि मुझे नहीं पता पर आप प्लीज़ कहीं कहीं मत जाना, और अगर आपको जाना है ना तो मुझे अकेले नहीं रहनी है घर पे, आप मुझे साथ में लेके जाना। अब सांझ ये सोच रही कि इस चोरी को अचानक हो गई क्या। उसी वक्त एंजल का भी कॉल आती है प्रीत की फ़ोन में। तो जो सांझ है वो बोलती कि पहले फ़ोन तो उठा ले। और क्योंकि एंजल ने अपनी भाई की बातें वगैरह सुन ली थी कि ये लोग बाहर जाने की बात कर रहे थे, तो वो भी कॉल करती है प्रीत को। तो जैसे ही प्रीत फ़ोन उठाती है तो एकदम से एंजल बोल पड़ती है कि यार चलो ना, अब तो भाई ने भी वो सांजलि को बोली है कि बाहर चलेंगे, यार तुम भी चलो ना यार। यार सब लोग घूम रहे हैं, हम एक दिन के लिए घूमने चले जाते हैं, माइंड रिफ़्रेश हो जाएगी यार। वैसे भी 1 महीने तक पढ़ाई के अलावा कुछ दिखेंगे तो नहीं, कम से कम संडे में थोड़ी बहुत। तो प्रीत बोलती कि मुझे नहीं जानी है। यार देखो ना भाई जा रहे, आयशा दी जा रहे, सांझ दी जा रहे, तो हम क्यों नहीं जा सकते। वो भी 3 दोस्त है, हम भी 3 दोस्त है, योगेश भी तो है। योगेश की बात सुन के कि इसका भी फ़ोन जो थे वो
लाउड स्पीकर पे थे। एकदम से सांझ कुछ सोचती और बोलती, अच्छा ठीक है एंजल, एक काम करो, तुम कॉल रखो, मैं कल बताती हूँ। ये बोलते हुए वो बोल देती है और एकदम से एंजल बोलती है, ठीक है दी, वैसे गुड नाइट प्रीत, टेक केयर, ये बोलते हुए कॉल कट कर देती है। प्रीत एकदम से सांझ की ओर देखती है। सांझ बोलती कि हाँ तो अगर बोल रहे हैं तो चले जाओ तीनों। बोलती कि तीनों मतलब? बोलती कि एक काम करते हैं, हम इकट्ठे सारे चलते हैं, चलोगे? प्रीत को तो बस यही पल का इंतज़ार थी कि वो सांझ के साथ कहीं पे जाएगी, इससे बड़ी बात क्या होगी। तो वो फटाक से बोलती कि हाँ ज़रूर। बोलती कि चलो ठीक है। तो प्रीत जैसे ही ये सुनती है वो खुश हो जाती है और वो जाके अपनी पढ़ाई करने लगती है। जो सांझ है वो कॉल करती है आयशा को। कॉल करते ही वो पूछती है चीज़ों के बारे में कि वैसे कहाँ जाना चाहते हैं सारे के सारे। पर हाँ वो मैंने सोचा है कि हम जाएंगे तो वहाँ से एंजल और प्रीत को भी लेके जाए, अब ये लोग अकेले अकेले घर में करेंगे क्या। तभी आयशा को देखी, इन लोगों का क्या काम है, अरे हम बड़े हैं, ये बच्चे लेके कैसे जाएंगे। इतने भी बच्चे ना है, क्या बोले जा रही है। ये नहीं पर ठीक है। तभी एकदम से सांझ बोल पड़ती, देख अकेले छोड़ के तो मैं न जा नहीं सकती, और कहीं ना कहीं इन तीनों का अलग से प्लान चल रहा है कि ये लोग जाए। अब प्रीत यहाँ पे नहीं है, कुछ जगह वगैरह पहचानेगी नहीं, पता नहीं क्या हो जाए, तो इससे बेहतर है ना कि हम साथ साथ चले। थोड़ी बहुत समझाते हैं तो तय हो जाते हैं कि हाँ ठीक है चले जाएंगे, पर कहाँ जाएंगे ये अभी तक कुछ पता ना थे। तो आज हम यहीं पे रखेंगे स्टोरी, जानेंगे अगले एपिसोड में कहाँ तक क्या होते हैं, कहाँ पहुँचते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़ एंड गुड नाइट।